अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास। तो अप्रैल के सिलेबस में हमारा 3 और 5 चैप्टर हमारा इंक्लूड है, तो हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या है हमारे पास? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आमतौर पे जितने भी हम काउंटिंग नंबर पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये काउंटिंग नंबर्स कहते हैं नंबरल्स। ठीक है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि नंबरल्स किसे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, दीज आर नंबरल्स। तो इसमें नेक्स्ट हमने नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, बेस नंबर सिस्टम क्या होता है? द डिजिट्स इन विच इन्वॉल्व इन द नंबर सिस्टम, ऐसे डिजिट जो नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उसे कहते हैं बेस सिस्टम। ठीक है, बेस नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे बेस नंबर सिस्टम क्या होता है? द डिजिट्स इन्वॉल्व इन द नंबर सिस्टम, ऐसे डिजिट्स जो नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व होती है उसे कहते हैं बेस नंबर सिस्टम। हम पढ़ने जा रहे हैं बेस नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बेस नंबर सिस्टम में हमारे पास हम बेस 2 की बात करते हैं, बेस 5, बेस 8 और बेस 10। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितने बेस हैं जो हमने पढ़ने हैं? बेस 2 है, बेस 5 है, बेस 8 है, बेस 10 है। ठीक है, अब बेस 1, बेस 2, 5, 8 एंड 10 ये हमारे पास बेस है। और बेस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? दीज द डिजिट्स इन्वॉल्व इन द बेस सिस्टम इज कॉल्ड बेस नंबर सिस्टम। ठीक है, द डिजिट्स इन्वॉल्व इन द नंबर सिस्टम। ठीक है, ऐसे डिजिट्स जो नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं बेस नंबर सिस्टम। ठीक है, बेस नंबर सिस्टम में हम बेस 2 की बात करते हैं, बेस 3, 5, बेस 8, बेस 10। ठीक है, अब इसमें बेस 2 में कितने नंबर इन्वॉल्व हैं? 0, 1, ठीक है, 2 नंबर इन्वॉल्व है, इनको कहते हैं बाइनरी। इसे कहते हैं बेस 2 को बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, बेस 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5। अब बेस 5 में जितने डिजिट हमारे पास इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 और 4। मतलब वो 5 खुद इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्हें कहते हैं बेस नंबर सिस्टम। अब अगर बेस 5 की बात करेंगे तो हम 5 आंसर हमारा कभी भी बेस 5 में नहीं आएगा। ठीक है, और बेस 8 में कितने डिजिट इन्वॉल्व होते हैं? वो भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास बेस 8 में ये हैं, बेस 5 में ये हैं और बेस 2 में ये। ठीक है, अगर हमने इनकी डेफिनेशंस करनी है, अब बेस 10 की तरफ भी आ जाए। बेस 10 के अंदर कौन कौन से नंबर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और बेस 10 में कितने नंबर इन्वॉल्व हैं? वो 10 है। ठीक है, ये बेस 2 है, बेस 5 है, बेस 8 है, बेस 10 है। तो अगर हमने बेस 2 की डेफिनेशन करनी है, द बेस सिस्टम इन विच 2 डिजिट्स आर इन्वॉल्व, 0 एंड 1। 0 और 1 हमारा आंसर आ सकता है अगर हम इसको प्लस माइनस करें, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो हमारा बेस 2 में जब रहेंगे तो हमारा आंसर 0 या 1 आ सकता है, इससे बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, तो मतलब इन्वॉल्व किस में है? 2 डिजिट्स के अंदर, 0 और 1 में। ठीक है, उसके बाद 5 है। बेस 5 में कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। दीज डिजिट्स आर इन्वॉल्व इन बेस 5। और इस तरह बेस 8 में कौन कौन से डिजिट इन्वॉल्व है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब
8 डिजिट, इसमें 0 भी शामिल है, 0 से स्टार्ट होने हैं और 7 तक, मतलब 8 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम बेस 8 की डेफिनेशन कैसे करेंगे? द नंबर सिस्टम इन विच 7 या 8 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड बेस 8। और बेस 10 में क्या होता है? 0 से लेके 9 तक इसमें डिजिट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बात सबसे पहले की है बेस, मतलब जो हम नंबर की बात की है ना, 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं, काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर नंबर्स। तो नंबर्स में तो बेस सिस्टम की बात की हमने। बेस सिस्टम क्या होता है? द डिजिट्स इन्वॉल्व इन द नंबर सिस्टम, ऐसे डिजिट्स जो नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बेस सिस्टम। तो बेस सिस्टम हमारे पास टोटल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 4 है, सॉरी 2 5 8 और 10। अब 2 को बाइनरी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बेस 5 है, बेस 8 है, बेस 10 है, इसकी हमने बहुत बात की है। को बेस 2 में 2 डिजिट इन्वॉल्व होंगे 0 और 1, और बेस 5 में 0 1 2 3 4, ठीक है। और बेस 8 में, मतलब हमारा जो आंसर है वो अगर बेस 8 में है तो हमारा आंसर 7 8 नहीं आ सकता, 7 तक मतलब हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस 10 में हो तो उसमें 9 तक हो सकता है, 10 आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तो बात होगी ना हमारे पास। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मतलब समझना है कि बेस क्या होता है, ठीक है। बेस सिस्टम क्या है? दीज आर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, आम काउंटिंग नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स ही हैं। इन नंबर्स का जो एक सिस्टम है, ठीक है। अब नंबरल की बात की है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबरल्स हैं, काउंटिंग नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात भी हम पीछे कर चुके हैं, होल नंबर की, इंटीजर की, रैशनल इरेशनल की लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास पूरा नंबर सिस्टम क्या है? बेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेस यहाँ पे 2 है, बेस 5, बेस 8 और बेस 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, और इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है। बेस 2 में 2 नंबर 0 और 1 इन्वॉल्व होते हैं, 5 के अंदर 0 1 2 3 एंड 4, 8 में 0 से लेके 7 तक, 10 में 0 से लेके 9 तक नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी बाइनरी की डेफिनेशन आती है बाइनरी नंबर की, तो बेस की। तो आप इसमें कह सकते हैं द बेस सिस्टम इन विच 2 नंबर्स 2 डिजिट्स 0 1 इन्वॉल्व इज कॉल्ड बेस सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम आर बेस 2। द सिस्टम अगर बेस 5 की करनी है तो द सिस्टम इन विच 0 1 2 3 4 नंबर्स आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड बेस सिस्टम, ठीक है। इस तरह ऐसे नंबर जिसमें 0 से लेकर 7 तक हो, ऐसे नंबर, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक हो, तो वो बेस 10 या बेस कहलाएगा, ठीक है। और इसको आप लोगों ने इस तरीके से करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज है 3.1, इसके कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब अगर बाइनरी सिस्टम में हमें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू डेसिमल। एक्सरसाइज 3.1, इसमें वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इन डेसिमल फॉर्म। फॉलोइंग सिस्टम को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसको, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। 1 0 1 2, ठीक है। अब 1 0 1 इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, ये बेस 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ना, बेस 2 में हमने बात की थी कि बेस 2 में सिर्फ 2 डिजिट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 एंड 0, ठीक है। अब 1 और 0 के अलावा और कोई भी
पर आंसर इसमें नहीं आ सकता, हमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हमने चेंज करना डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करना का जो अच्छा परफेक्ट मेथड है तो वो देख लें आप। 1 आपने लिखना है, ये 1, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है ये बेस 2 से, आगे लिखना है प्लस, ठीक है। 1 लिखा, मल्टीप्लाई किया 2 से, आगे प्लस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, अब नंबर लेते जाने हमने, बेस से मल्टीप्लाई करते जाना है और आगे प्लस का साइन हम लिखते जाएंगे। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब 1 को हमने बेस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लिखा, 0 को बेस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लिखा, 1 को बेस 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस लिखा। उसके बाद हम 0 यहाँ से स्टार्ट करें, 0 से हमने स्टार्ट करना है 0, उसके बाद 1 पावर लिखते जाना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक लिखा है 0 1, उसके बाद पावर 2, अगर आगे चलती जाएगी तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, अब 1, अब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, और 1 को 4 से 4 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। अब हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे ऐड, 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह हमने बेस सिस्टम में, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास 101 बेस 2 है और इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने का जो तरीका है, हमने एक एक नंबर लेते जाना है, उसको हम उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की 2, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फिर आपने जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद आपने पावर, ऊपर पावर लिखना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बेस 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। फिर इसको आपने वैसे सॉल्व करना, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर 0 1 होती है, तो 1 एज इट लिख लिया हमने, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब इसको ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5, हमारा क्या आ जाएगा आंसर डेसिमल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बेस 5 का, ठीक है। बेस 5, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट हम करने जा रहे हैं 2, ठीक है। इसमें वो कहता है कि 2 0 4 4 बेस 5, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पर बेस कितना 5 है और यहाँ पे कितना था 2 था, ठीक है। तो इसमें 2 सोल्यूशन के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि एक एक नंबर उठाते गए हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। बेस सिस्टम के अंदर हमने इसको लिखा है बेस 5 के अंदर, ठीक है। हम इसको करना चाह रहे हैं डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं तो वो अभी हमने सीखा है। तो अब हमने ऊपर पावर लगानी है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, पावर 0, यहाँ पे पावर 1, ठीक है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, ठीक है। अब इस पावर को सॉल्व करते जाना है। अब 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और 5 की पावर 3 हम करेंगे तो कितना आएगा 5 5 25 और 5
25 5 दा 125, ठीक है। आगे प्लस, तो देखना यहाँ पर जीरो को हम 2 की पावर 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही, जितनी बड़ी रकम हो वो भी जीरो ही होती है, ठीक है। प्लस 4 5 की पावर 1 5 ही होती है, प्लस 4 और 5 की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ठीक है। अब 2 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 250 प्लस 0 4 5 दा 20 प्लस 4 1 दा 4, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड कर दें तीनों को, ठीक है। 250 में 20 ऐड करके कितना बनता है 270, और 4 कितना आएगा 274 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। 274 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आपने ऐसे आंसर लिखना है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेस सिस्टम में बेस 5 की बेस 2 का पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है, बेस 5 का भी करवा दिया है, ठीक है। इसको देख लें, दोबारा हम रिपीट कर देता हूँ कि हम एक एक नंबर लेते गए, उसको मल्टीप्लाई करते गए 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5, 0 को 5 से, 4 को 5 से, 4 को फिर 5 से, ठीक है। मतलब यहाँ बस 2 टाइम्स 4, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया 5 की पावर 3 को, उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है, 4 को 5 से किया, ठीक है। इस तरह 4 को 1 से किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बेस 8 का, ठीक है। बेस 8, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी पे उतार लेना है। बेस 8 का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 इसका है 7 0 16, ठीक है। बेस 8 है इसके, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन इसी तरह जैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। अब इसका पावर लिखते जाए 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास करने का 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 करें तो कितना आता है 512, ठीक है। अब 0 को 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और 1 8 की पावर 1 क्या होती है 8 ही होती है, उसके बाद प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 0 हमारे पास क्या आ जाएगी 1। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 7 मल्टीप्लाई बाय 5 12 को, ठीक है, तो कितना आता है 35 84, ठीक है। प्लस 0 है, प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 8 ही आएगा, उसके बाद 6 को 1 से करें तो 6 आएगा। इन दोनों को तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 5 3 5 9 8, ठीक है। तो अब हमने बेस 8 का जो है उसको भी हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया है। दोबारा मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ, 7 0 6 1 6, इसकी बेस कितनी है 8 है। बेस 8 के अंदर हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, और अब हमने राइट साइड से ऊपर पावर लगाना शुरू कर दिया हमने, ये क्या आ जाएगा 0 1 2 3। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 5 12 35 84 आता है, ठीक है। प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 प्लस 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3598 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको काम करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं
जो आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ। होमवर्क एक्सरसाइज 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके पार्ट देखें। पार्ट आपने 3 सॉल्व करना है, उसके बाद आपने 5 सॉल्व करना है, उसके बाद आपने 7 और 8। ये ऐसे ही हैं 3 जो सिस्टम के मुताबिक मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने नीट कॉपीज के ऊपर लिखने हैं, और ये जो क्लास वर्क है, जो 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सॉल्व करवाए, इसको भी आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये होमवर्क में आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसका 3 है, 5 है, 7 है और 8 है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।